डियर स्टूडेंट्स, मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताना जा रहा हूं जो कई कष्टों का सामना किया और कई कष्टों का सामना करते हुए आज वो एक एमएलए है, अर्थात विधायक है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं जयराम महतो के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रश्न ये उठता है कि सर आप जयराम महतो के बारे में क्यों बता रहे हैं। कारण ही ऐसा है कि जयराम महतो के बारे में बताना अति आवश्यक है। हर स्टूडेंट को, ऐसे स्टूडेंट जो अपना दुखड़ा गाते हैं, जो ये बोलते हैं कि मेरे पास ये दुख है, मेरे पास वो दुख है, मैं इस दुख के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं इस दुख के कारण पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट को है। या फिर जो स्टूडेंट अपने जीवन में डिमोटिवेट हो जा रहा है, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, वैसे स्टूडेंट को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। वैसे स्टूडेंट जो अपने आप को हार मानने लगता है, वैसे स्टूडेंट्स को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो को हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए। मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताना जा रहा हूँ जो बहुत ही कष्ट किया है और बहुत ही कष्ट करने के बावजूद ना केवल वो पीएचडी का पढ़ाई कर रहा है, बल्कि एक विधायक भी बना। जी हाँ, मैं जयराम महतो के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जिसे जयराम महतो जानते हैं, उनके जीवनी के बारे में जानिए। उनके जीवन में कितने कष्ट हुआ है, वो कितने कष्टों का सामना किया है। जब जयराम महतो महज 2 वर्ष का था, तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो ठीक 2 महीना पहले उनके दादाजी की मृत्यु हुई थी। सोच के देखिए, एक ही साल में उनके पिताजी और उनके दादाजी की मृत्यु हुई। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, ठीक उसके 1 साल पहले उनके एक भाई का मृत्यु हो जाती है। और जब उनके एक भाई की मृत्यु हुई थी, ठीक उसके पहले उनके बहन की मृत्यु हुई थी। सोच के देखिए, जिस घर में इतना हानि हुआ हो, जिस घर में इतना मृत्यु हुआ हो, वह घर कैसा रहा होगा, कल्पना करने योग्य है। उनका एक चाचा था जो जन्म से ही अंधा था। उस घर में कोई मर्द नहीं था। सोच के देखिए, एक बिना मर्द का एक घर कैसे चलता है। उनकी माँ का उम्र महज 28 वर्ष था जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। उनका एक छोटा भाई भी था। जब उनके छोटा भाई वो घर में था जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। सोच के देखिए, एक ऐसी माँ जो एक पुत्र खोई हो, जो एक पुत्री खोई हो, जो अपने पति खोई हो, जो अपने ससुर जी खोई हो, वो उस घर में कैसी रहती होगी। सोच के देखिए। फिर भी वो अपने पुत्र को पढ़ाना छोड़ी नहीं, वो अपने पुत्र को आगे बढ़ाना छोड़ी नहीं। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाई। अगर जयराम महतो चाहे वो कोई सभा में दहाड़ता हो या फिर विधानसभा में दहाड़ता हो, मैं तो जयराम महतो को जितना बहादुरी समझता हूँ, उससे अधिक कहीं बहादुरी उनकी माँ है। जयराम महतो में ये जो बहादुरी आपको देखने को मिल रहा है, ये उनकी माँ का देन है। उनकी माँ ही ने उनको एक टाइगर की तरह दहाड़ने सिखाई है, एक टाइगर की तरह आगे बढ़ने सिखाई है। क्योंकि टाइगर जो होता है वो शिकार करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, वह खुद शिकार करता है। और इसी कारण जो है जयराम महतो का नाम टाइगर भी पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, हमें जयराम महतो से बहुत कुछ सीख मिलती है। जयराम महतो से बहुत सा प्रेरणा मिलती है। सोच के देखिए, जयराम महतो जिनके महज 2 साल का था तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जो एक क्रांतिकारी थे। उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है, उनके एक भाई का मृत्यु हो जाता है, उनके एक बहन का मृत्यु हो जाती है। सोच के देखिए, लगता है कि जयराम महतो को कष्ट नहीं होगा, उनको बहुत कष्ट हुआ होगा। सोच के देखिए, इतना कष्टों का सामना करते हुए भी वो आगे बढ़ा और पीएचडी भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, इतना कष्ट के होने के बावजूद भी इतना संघर्ष किया और आज वो एक
विधायक है, सोच के देखिए कि वो कितना अपने जीवन में संघर्ष किया होगा। इसलिए हर स्टूडेंट को जब उनको लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब उनको लगता है कि मैं गरीब हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, जब लगता है कि मैं गरीब हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या किसी प्रकार से जब वो मानसिक रूप से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से पीड़ित हो, तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि उनको एहसास होगा कि कष्ट ही जो होता है ना, वो इतिहास बनाता है। दुख ही जो है इतिहास बनाता है। दुख ही जो है आगे बढ़ाता है। दुख ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम लोग को, हर स्टूडेंट्स को, जयराम महतो को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जयराम महतो के जीवनी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, ताकि हर गरीब घर का बच्चा होनहार हो सके, हर पीड़ित और शोषित बच्चा आगे बढ़ सके। मैं इसीलिए जयराम महतो के बारे में ये वीडियो बनाया। हर स्टूडेंट्स को जो है प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट्स या जब कोई व्यक्ति कष्ट से आगे बढ़ता है, बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उसका इतिहास बन के रह जाता है, उन्हीं का इतिहास बनता है। और इन सभी लोगों से, इन सभी व्यक्तियों से, इन सभी विद्यार्थियों से जो अपने जीवन में बहुत ही कष्ट किया हो और बहुत ही कष्ट करके आगे बढ़ा हो, इन सबों से हमें प्रेरित मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए हर स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना चाहिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।